Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसकी उम्र 8 साल थी। वो काफी अपसेट और डरा रहता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने एक एग्जॉर्सिस्ट कपल और एक प्रीस्ट को बुलाया था ताकि उनसे पूछ सके। बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक सिस्टर भी थी। डेविड की फ्रेंडशिप उसकी बहन के फ्रेंड के साथ थी जिसका नाम आर्न था। वो उसे सुलाने के लिए उसके रूम में छोड़ के आता है। उसके जाने के बाद डेविड को फील होता है जैसे उसका डोर कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। वो डर के वॉशरूम में छुपने जाता है कि वहाँ उसे बहुत सारे हाथ नजर आते हैं। मजीद उसे डराने के लिए टेप से ब्लड आने लगता है। डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग ऊपर आ जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे डेविड पर किसी चीज ने कंट्रोल कर लिया हो। डेविड बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अपने फादर की टांग पे कुछ मार देता है। डेविड को एक आदमी उठाकर नीचे लाता है और डाइनिंग टेबल पर उसे लिटा देता है। डेविड मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खो चुका था। प्रीस्ट उस पर कुछ पढ़ते हैं ताकि उसे कंट्रोल में ला सकें, लेकिन डेविड बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो खुद को छुड़वा लेता है और सभी चीजें अपनी जगह से गिरने लगती हैं। डेविड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी अजीब तरीके से फोल्ड हो जाती है। उसकी बहन का फ्रेंड आर्न उसके पास आके कहता है, जो कोई भी हो इस बच्चे की जान छोड़ दो। वो उस स्पिरिट को अपने अंदर आने का कहता है। वो वाकई डेविड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। थोड़ी देर बाद डेविड नॉर्मल हो जाता है और वो सोल अब आर्न के अंदर आ चुकी थी। दूसरी तरफ मेल एग्जॉर्सिस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि डेविड ने उस पर भी अटैक किया था। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पता चलता है कि डर की वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया है। उसकी वाइफ बहुत परेशान थी। उधर आर्न को दिखाया जाता है जो अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था, मगर घर के अंदर उसे दीवार में एक होल नजर आता है जिसके अंदर देखने पे उसे घोस्ट दिखाई देता है। वो डीमन वाकई अब डेविड की बॉडी छोड़ के उसके अंदर आने वाला था और उसकी बॉडी को बिगाड़ने वाला था। वो बाहर आके चेन सॉ की मदद से दरख्त काट रहा था कि चेन सॉ स्टार्ट नहीं होती। इतने में उसे पीछे विंडो पर घोस्ट नजर आता है। तभी ये चेन सॉ स्टार्ट हो जाती है। वो इतनी बेदहानी से काम कर रहा था कि उसकी बॉडी भी कट सकती थी। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाता है और अपनी कार ड्राइव करके जाने लगता है। आर्न काफी ज्यादा डरा हुआ था। हॉस्पिटल में उसे रोक लिया जाता है। उधर मेल एग्जॉर्सिस्ट अब अपने होश में आ चुका था। वो होश में आते ही बताता है कि जो सोल डेविड की बॉडी में थी वो अब आर्न की बॉडी में आ चुकी है और ये एक बहुत ही खतरनाक डीमन है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें फौरन इस बारे में इन्फॉर्म करो। ये डीमन काफी खतरनाक है, उससे बच कर रहें। उसकी वाइफ घर कॉल करती है, लेकिन डेविड की बहन बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक से डांस कर रही थी, इसलिए उसे फोन रिंग की आवाज नहीं आती। इसी दौरान आर्न की कंडीशन फिर से वर्स होती जा रही थी। जब डेविड की बहन कॉल नहीं उठाती तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। उधर आर्न आकर देखता है कि डेविड की बहन किसी घोस्ट के साथ डांस कर रही है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इतने में पुलिस भी वहां पहुंचने वाली थी। आर्न नाइफ से उस पर अटैक करता है। शायद वो उसे मार देता है। उस लड़के की शर्ट ब्लड से भरी हुई थी और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका था, जिसे देख के लग रहा था कि शायद उस पर किसी चीज का साया है या शायद उसे किसी चीज ने कंट्रोल किया हुआ है। पुलिस भी उसे देख लेती है, इसलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। सीन चेंज होता है और आर्न फीमेल और मेल एग्जॉर्सिस्ट के साथ बैठा हुआ था। वो लोग उसे बाइबल पढ़ने का कहते हैं कि अगर डीमन सोल तुम्हारे अंदर हुई तो वो तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने देगी। अब वो बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता है तो पता चलता है कि उसने मर्डर पोजेशन में किया, जिस वजह से उस पर केस बन चुका है। इतने में हम देखते हैं कि उस लड़के की लॉयर आती है। वो लोग उसे बताते हैं कि आर्न ने मर्डर नहीं किया, बल्कि किसी सोल ने इससे ये करवाया है। लेकिन वो लेडी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो इन बातों पे बिलीव नहीं करती थी। अब वो एग्जॉर्सिस्ट इस लेडी लॉयर को शाम के वक्त अपने घर आने का कहते हैं ताकि वो उसे हकीकत दिखा सकें। वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर घर आके भी आपको यकीन ना आया तो इस लड़के को अरेस्ट कर लेना। लॉयर को अब यकीन हो जाता है कि मर्डर किसी डीमन ने किया है, इसलिए वो कोर्ट में केस लड़ते हुए जज से कहती है कि ये मर्डर इस लड़के ने नहीं किया, बल्कि डीमन ने इससे करवाया है। लेकिन जज इसको बहाना समझता है और लड़के को उम्र कैद की सजा हो जाती है। एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं कि हमें इस लड़के को सही साबित करना होगा और ये बात साबित करेंगे कि लड़का इनोसेंट है, मर्डर किसी सोल ने किया है।
अब ये दोनों खुद ही केस को हैंडल करते हैं। वो उसी घर जाते हैं जहाँ ये लोग डांस कर रहे थे। फिर वो उस घर जाते हैं जहाँ डेविड डरा था। उस रूम में वाटर बेड था। डेविड उस पर खेल रहा था कि वाटर बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है और उनका फर्श भी खराब हो गया था। वो एग्जॉर्सिस्ट डेविड की मदर को बुलाते हैं कि ये कोई डीमन सोल है जिसका ये काम है। अब डेविड की सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे रैट्स थे। वो पिक्चर लेकर वापस आ जाती है और सभी को दिखाती है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा स्कल आज तक नहीं देखा। इसके अलावा प्रीस्ट भी बताता है कि मैंने भी ऐसा स्कल कभी नहीं देखा। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्कल किसी बड़े प्रीस्ट को दिखाएंगे और ऐसा ही होता है। अब वो ये स्कल लेकर एक सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं। वो कहता है कि मैं ऐसा स्कल पहले देख चुका हूँ। सीन्स शिफ्ट होते हैं और एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो कैंडल्स को जलाती है और डेविड की बहन की पिक्चर उसके पास रखती है। उसके मैजिक से बंदा डर जाता था और उसे फील होता था जैसे उसके अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद है। अब वो मेल एग्जॉर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से काम लेता है ताकि इस केस पे मजीद स्टडी कर सके और इंफॉर्मेशन ले सके। वो डिटेक्टिव कहता है कि उसने ऐसा स्कल देखा है जो एक और केस में दिखाया गया था। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसे कहती है कि इस बार इसमें डीमन का हाथ है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मजाक नहीं करो। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट वो नाइफ भी अपने साथ ले लेती है जिससे मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव भी उनके साथ था। वो कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें लड़कियाँ थी। वो दोनों फ्रेंड्स थी जिनमें से एक की डेड बॉडी नहीं मिली। ये लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब एग्जॉर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है जहाँ एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड का मर्डर कर दिया था। एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे चीजों को रिवाइज किया जा रहा हो। एग्जॉर्सिस्ट भागते भागते किनारे पर पहुंच जाती है और अटैक करने लगती है। मेल एग्जॉर्सिस्ट उसे रोक लेता है कि ऐसे ना करो। उस मेल एग्जॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है। इस बुक के थ्रू वो देखता है कि वो ब्लैक मैजिक कैसे कर रहे थे। बुक पढ़ते हुए उसे फील होता है जैसे उस पर कोई अटैक करने वाला है। वो अटैक बैक करता है कि उसका हाथ उसके जूनियर पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि आप अपनी वाइफ को मारने वाले थे। यानी वो गोश्त उसकी वाइफ को मरवाना चाहते थे क्योंकि उसकी वाइफ ही उनके लिए खतरा थी। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट सीनियर फादर से मिलने जाती है। वो उसे एक बुक देते हैं और साथ ही विच की पिक भी दिखाते हैं जो कि उस फादर की बेटी थी। वो उसे गार में लेकर जाते हैं। ये वही गार थी जिसका विजन वो देख चुकी थी। इसके अंदर वो विच ब्लैक मैजिक कर रही थी। अपने फादर को देखते ही वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट मौका देख के उस टेबल को गिराना चाहती थी जिसके ऊपर वो मैजिक परफॉर्म कर रही थी। वो टेबल काफी भारी था। जैसे ही वो अटैक करने लगती है उसे बचाने के लिए फीमेल एग्जॉर्सिस्ट का हस्बैंड आ जाता है। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खतरे में थी। हर तरफ मिरर में उसे अपना अक्स नजर आता है। यही वजह थी कि विच उस पर अटैक करने लगती है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उसके अटैक से फिर भी बच जाती है और उस पे अपना कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ आर्न बहुत ज्यादा बीमार था और वो जेल में था। विच ने उस मेल एग्जॉर्सिस्ट को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया था। डीमन उसे कहता है कि अपनी वाइफ को मार लो। वो हैमर लेकर अपनी वाइफ को मारने जाता है मगर तभी उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ कितना अच्छा टाइम गुजारा। वो हैमर लेकर उसी टेबल को तोड़ देता है जिस पर मैजिक परफॉर्म हो रहा था। इस तरह विश का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ आर्न भी बिल्कुल ठीक हो गया था क्योंकि अब वो सोल उसके अंदर से निकल चुकी थी। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि आर्न को 5 साल की कैद हो जाती है क्योंकि कोर्ट में अभी भी कोई ये बिलीव करने को तैयार नहीं था कि डीमन सोल ऐसे कर सकती है। डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उससे मिलने जेल में आती है। अब सारे केसेस सॉल्व हो चुके थे और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।